तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन। जी हाँ, सामान्य ज्ञान प्रश्न को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और ये जितने भी प्रश्न हैं ये आपके बड़े ही इम्पोर्टेंट, बड़े ही खास प्रश्न हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। जी हाँ, एक बार फिर दोहरा देता हूँ, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। आंसर इसका आ जाता है, आपका जो सही आंसर है वह है साइट्रिक एसिड। याद रखें, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। नंबर 2 पर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। जी हाँ, तो भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है, तो आपका आंसर आ जाता है कार्यकारी प्रमुख। जी हाँ, कार्यकारी प्रमुख। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके हर बार परीक्षा में आते हैं और इनकी आने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका नंबर 3 पर आ जाता है जो कि ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक है। जी हाँ, मृत व्यक्ति के स्मारक है। याद रहे। नंबर 4 पर आपका आ जाता है स्मार्ट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। जी हाँ, स्मार्ट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, तो आपका आंसर आ जाता है बिंदुसार का। नंबर अगला आपका 5वां आता है कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। जी हाँ, तो यहाँ पर आपका आता है 1950 ईस्वी में। जी हाँ, लागू भी यहाँ पर हुआ था, संशोधित भी यहाँ पर किया गया था, यानी इसमें कुछ बदलाव अगर किए गए थे तो वो 1950 के तहत ही किए गए थे और ये पहली बार की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। अगला आपका नंबर 7 पर क्वेश्चन आता है जो कि यहाँ पर लिखा गया है कि नंबर 7 पर महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। जी हाँ, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे, तो उसका जो सही आंसर है वह आपका हो जाएगा अपने घोड़े को। यानी महाराणा प्रताप जो थे वे बुलबुल कहते थे, किसको कहते थे, अपने घोड़े को। अपने घोड़े को वे बुलबुल कहते थे। नंबर 8 पर आपका क्वेश्चन आ जाता है बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा द रियल डील। द रियल डील। नंबर 9 पर आपका क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका लोथल में स्थित है। याद रखें। नंबर 10 पर आपका क्वेश्चन आता है जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। जी हाँ, वास्तविक संस्थापक। अगला आपका आता है मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है, तो उसका उत्तर आपका हो जाएगा बिंबिसार। जी हाँ, बिंबिसार मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी शासक था। नंबर 12 पर आपका आता है भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं, यानी इसको कहते हैं हम, आप सभी जानते हैं, आईपीएल। और इसी के चलते जब इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और 4 ऑप्शंस वहाँ पर दे दिए जाते हैं तो चारों के चारों सही लगते हैं। ठीक है, जैसे 4 लड़कियों को तुम खड़े कर लो लड़कों के हिसाब से, तो वे चूज़ करना मुश्किल होगा उन्हें कि भाई किसको हम चूज़ करें। अगला आ जाता है अपना नंबर 13 पर भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद जी है। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया, और ये नंबर 14 पर आपका क्वेश्चन आ रहा है जो कि सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया, तो ये आपका उत्तर उसका हो जाएगा पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से। ठीक है, नंबर 15 पर आपका आता है इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। इसरो के जो हेडक्वार्टर्स है वह बेंगलोर में स्थित है, सभी जानते हैं, और जिसको नहीं पता है वो नोट कर लीजिए। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, बेंगलोर में। संसद में कौन से 2 हाउसेज है, संसद में कौन से 2 हाउसेज है, जो कि आपको बता दें उत्तर है लोकसभा और राज्यसभा में। 17वां नंबर पर आपका आ जाता है जिसमें कहा गया है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सब जानते हैं सबसे छोटा राज्य गोवा है, और अगर नहीं पता है तो आप याद रखें। ठीक है, आपका आ जाता है अगला रामायण के लेखक कौन थे, तो ये वाल्मीकि जी थे। रामायण के जो लेखक थे वाल्मीकि जी थे। नंबर 19 पर आपका क्वेश्चन आता है भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, और ये ब्लू सिटी जो है ये जोधपुर है। याद रहे, जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। नंबर 20 आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कि कहा गया है कि भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। ठीक है, रिजर्व सिस्टम फॉलो होती है इनके अंदर। तो ये थे फिलहाल क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपको याद हो गए तो अच्छी बात है, अगर आपने नोट नहीं किया तो इनको नोट ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये इनकी बहुत ज़्यादा संभावना हर एग्ज़ाम में आने की होती है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।